सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग है और सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। और अभी आप सबने देखा होगा कि मेरी एक बुक आई हुई है फिजिकल एजुकेशन एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया हुआ है और बुक की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जान के खुशी हुई कि आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फिर बच्चों ने कुछ मुझसे डिमांड भी रखा हुआ है, जो लोगों का फ़ोन आया था कि सर आप एक प्रैक्टिस सेट का भी बुक निकालिए। ठीक है, ठीक हाँ है सर। तो प्रैक्टिस सेट की भी एक बुक निकालने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, परेशान नहीं होना आप, बहुत ही जल्द वो भी मार्केट में आ जाएगी। लेकिन मैं इसको एश्योर नहीं कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि एग्ज़ाम से पहले आपका निकाल दूँ। और वो जो है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, वो तो आपके लिए थ्योरी है और उसमें भी 25 सेट पुराने दिए गए हैं। पीछे आप देखेंगे तो 25 सेट पुराने 18 से 23 में जो एग्ज़ाम हुए हैं लगभग उन सबके सेट भी दिए हुए हैं। जी सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। मटेरियल तो ऐसे से दे दूंगा आपको ना कि आप लोग खुद भी उसको देख के कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अब सिर्फ मैं आपको भीड़ बनाने से देखिए मतलब नहीं होता है। ठीक है, हम लोग 100 भेड़ पालें उससे अच्छा है कि 10 शेर पाल लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे बात को? मतलब कि आसान क्वेश्चन लगाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? जो आप लोग लगाते रहते हैं इधर उधर, मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों ने भीड़ लगाए रखा है। तो भीड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि क्या मटेरियल एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में बात करिए। तो हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस हैं। एवर फॉरवर्ड इज द मोटो ऑफ, तो ये सभी लोग लगभग जानते होंगे। इसका होगा ऑप्शन नंबर जी। ए। ठीक है, एशियन गेम्स का जो है एवर फॉरवर्ड, ये आपका मोटो होता है। ठीक है, वैसे सर इसका एवर ऑनवर्ड है सर। अरे वो नेट पे दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, लेकिन ठीक है। पर फॉरवर्ड का मतलब हमेशा आगे की ओर या सदैव आगे की। इंग्लिश में दिक्कत है, लेकिन हिंदी में आपका सदैव आगे की ओर ही तो होगा इसका मतलब। हिंदी सही है सर, यूपी टीजीटी में ऑनवर्ड सही किया। हाँ, हम बता तो रहे हैं, ये लोग खाली कंफ्यूज करते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा है द टर्वेरियन मूवमेंट बिगेन। टर्वेरियन मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी टर्वेरियन मूवमेंट की? तो इसका जो राइट आंसर होगा जर्मनी ऑप्शन से। नंबर सी, जर्मनी में। ठीक है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर। कहीं कहीं अगर मान लीजिए एग्जाम में ह्यूमन बिहेवियर प्लस ये भी लिखा हुआ आ जाए, ह्यूमन बिहेवियर एक जगह तो दे ही दिया, अब यहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर मान लीजिए लिखा हुआ है, उसके साथ साथ लिखा है मेंटल प्रोसेस, तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? डी हो जाएगा, ह्यूमन डी होगा। उस समय आपका ये आंसर सही होगा, क्योंकि केवीएस 2018 में और बाकी जो DSSB वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, वहाँ पर जो पूछा गया था तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर भी ऑप्शन में एक था और एक जगह पे ह्यूमन बिहेवियर प्लस मेंटल प्रोसेस, दोनों ऑप्शन मतलब ये भी था, उसके साथ साथ बढ़ाया हुआ आंसर था। तो ये वाले को सही माना गया है, दो जगह पे ऐसा हुआ है। तो इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। तो प्रोग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? आपके प्रोग्रेसिव बिहेवियर ग्रोथ आपका हो रहा, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन द बिहेवियर दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग है। यस सर, लर्निंग। लर्निंग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज नॉट बीन मेंशन्ड ए बाय ऑप्शन है सेंडर? होमोमॉर्फ। ठीक है, ऑनवर्ड नहीं। ओमोमॉर्फ। ठीक है, ओमोमॉर्फ इनके द्वारा नहीं दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी वाज फॉरवर्डेड बाय,
थॉर्नडाइक, पेवलॉव, जुंग, मैकडूगल। पावलोव। दिया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं होता यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। इन ओलंपिक मोटो फोर्टियस मीन्स, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल मैंने मॉडरेट रखा है, आगे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का क्या मतलब होता है? Stronger, शक्तिशाली। तो स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9th का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड। आइसोमेट्रिक ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्लेटो इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ। तो प्लेटो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है इन स्प्रिंटिंग रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर हम muscle स्प्रिंटिंग रेस की fiber. बात करेंगे Type of muscle fiber. टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज आल्सो नोन एज। सेल्फ लर्निंग, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, सेल्फ लर्निंग के अलावा इसको और भी कहा जाता है एक लर्निंग, कोई बताएगा? मैंने बुक में दिया है कि, और देखिए मैंने जो बुक में बता दूं आपको कि जिसका जो अनदर नेम है ना, किसको और किस नाम से जानते हैं, है ना, हर एक चीज का मैंने अनदर नेम बताया, जितने भी थ्योरीज बताए हैं, जितने भी लॉस बताए हैं, तो और जितने पॉस्चर वगैरह है, जितने डिजीज वगैरह है, इन सबको जरूर याद रखिएगा। अनदर नेम वाला जो ऑप्शन या क्वेश्चन आता है ना, वो मैं बता दूं आपसे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनदर नेम करके जो मैंने बुक आपको दिया है, उसमें हर एक चीज का अनदर नेम। जैसे बहुत सारे आजकल जो डिजीज है, वायरस वाले डिजीज है, बैक्टीरिया वाले हैं, उनके अनदर नेम आपसे पूछ लेगा। जैसे मैं आपसे बता दूं या एक सिंपल सा पूछूं कि HIV का अनदर नेम क्या होता है? स्लिम डिजीज, ठीक है, स्लिम डिजीज भी कहते हैं। तो ऐसे मैंने हर एक टॉपिक का दिया हुआ है, सिर्फ ये डिजीज के बारे में नहीं बता रहा, उस बुक में हर एक नोट्स का टेबल बना हुआ है। मेरे हिसाब से चीज़ों को इस तरह टेबुलेशन फॉर्म में रखना काफ़ी अच्छा होता है, इजीली वे में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो कॉल्ड। आइसोटोनिक और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन को आप आइसोटोनिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन। तो 100 मीटर रेस। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा 100 मीटर। 100 मीटर है। 100 मीटर है। ठीक है, तो इसका ट्रिक आपको पता है? क्या है इसका ट्रिक? वो 8 रन 4 विकेट सब इसका ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन से खेल में स्पर्धा के समय टाइम आउट का प्रावधान नहीं है? फुटबॉल। फुटबॉल में ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल में टाइम आउट नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जानते हैं? तो लॉ ऑफ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट थोरैसिक में, लंबर में, सर्वाइकल में या कॉक्सिकल रीजन में, किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए थोरैसिक रीजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टर्म एफ्यूलरेज इज कंसर्न विद, तो क्या है? मसाज का टाइप होता है, ठीक है। स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, स्टेडियोमीटर क्या यूज करते हैं? हाइट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। कोहलर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग डील विद,
इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग कॉलर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। कोफ्का कोलर, देखिए ग्रुप था इन लोगों का। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इज आल्सो नोन एज Sagittal axis. Surgical plan. Sagittal है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को हम क्या कहते हैं? सजिटल Sagittal एक्सिस के नाम से। हाँ सिस्टल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट कंसीडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। डाइट ठीक है, वॉल्यूम ट्रेनिंग लोड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वैल्यू- नंबर डाइट नहीं वैल्यूम डाइट किसी प्रकार का ट्रेनिंग लोड में नहीं आता है। ठीक है, वैल्यूम आना अच्छा नहीं आता है। इन विच अच्छा ठीक नॉट पूछा है। इन ओके विच सर। ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड यूटिलाइज, किस प्रकार की ट्रेनिंग में रेस्ट पीरियड देना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा कौन से वाले होगा? वेट ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, पार्टली ट्रेनिंग या रिपीटिशन ट्रेनिंग? कंटिन्यू रिपीटिशन में होता है। Repetition कॉन्टिन्यूअस method में में। कहाँ से रेस्ट देंगे आप? ठीक है, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया 24 नंबर। ये तो इंटरवल में भी दे सकते हैं ना सर? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो, तो Option रिपीटिशन नहीं है ट्रेनिंग भी interval। होता है, एक रिपीटिशन ट्रेनिंग भी होता है भाई। यस सर। ठीक है, जी। हाँ, तो यहाँ पर भी इंटरवल देके कराते हैं। नेक्स्ट हमारा बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दो मध्यों के बीच तुलना के लिए प्रयोग किया जाने वाला सार्थक विधि कौन सी है? तो मे भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल T सकते हैं, टेस्ट. क्योंकि टेस्ट। आजकल देखिए मैंने ये चीज देखा है कि बीपीएड में भी स्टैटिक्स को डाला गया है। जो लोग करंट में बीपीएड कर रहे हैं वहां पर उनके बीपीएड में 4th सेमेस्टर में स्टैटिक्स का पार्ट दिया गया है। किसी ने पढ़ा आपने बीपीएड में स्टैट्स? नहीं सर, बीपीएड में स्टैट्स नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, उधर साइड में चल रहा है, कानपुर में भी है, और भी जगहों पर है। तो मैंने अच्छा एक बार यूपीटीजीटी 2016 में भी एक दो क्वेश्चन आया था रिसर्च से, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जूम पे ही एक बार आप थ्योरी क्लास स्टेट का ले लीजिए सर। भैया स्टैट्स का क्लास में टाइम लगता है जी मतलब सर, ऐसा टेस्ट है एक दो सर एक बार इसमें, बीच से ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है सर। तो देखिए जब दो मध्यों के बीच अगर आपको वो करना है तो इसके लिए कौन से टेस्ट लगाते हैं? टी टेस्ट होता है, और दो से अधिक टेस्ट होगा, मतलब दो से अधिक ग्रुप का। देखिए इसमें होता क्या है, ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं। जैसे रिसर्च में क्या होता है, जैसे आप ही अगर मान लीजिए एमपीएड के बाद रिसर्च करना चाहोगे तो उसमें एक अपना टॉपिक चूज करोगे कि जैसे एग्जांपल में प्रॉब्लम हमने लिया कि हमें प्रूव करना है कि वॉलीबॉलर्स जो होते हैं उनके जंप ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर जो बास्केटबॉल में लेफ्ट शॉट देते हैं या डंक मारते हैं उनके पैरों में ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर है। ठीक है, समझ गए बात? तो जब हमने दो ग्रुपों को लिया, उन ग्रुपों को हमने वर्टिकल जंप को मेजर किया, तो जब दो ग्रुपों के बीच हम देख रहे हैं कि क्या कोरिलेशन है और कितना कंपेयर कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है, तो जब दो टीमों के बीच करते हैं तो टी टेस्ट, और जब दो से ज़्यादा टीमें होती हैं, अब दो से ज़्यादा टीमें कैसे हो सकती हैं, तो हमने वॉलीबॉल को एक बना लिया वेरिएबल, एक बास्केटबॉल को बना लिया, और कोई खेल है जिसमें जंप का यूज है, और एक हमने लॉन्ग जंपर्स को बना लिया। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव पावर सबसे ज़्यादा किस में होती है? इन तीनों में हमने वो देख लिया है ना। तो अब 3 ग्रुप हो गया, तो 2 से ज़्यादा जब ग्रुप होता है तो एफ टेस्ट कहते हैं उसको। याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बैडमिंटन टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं, मतलब खेल दिए गए हैं, और उस खेल से संबंधित उससे स्किल टेस्ट दिए गए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, बैडमिंटन ब्लॉकयार्ड सबसे पहला चौथा होगा सर। बैडमिंटन, दूसरा होगा सर। चौथा सर। एक बार देख लेते हैं। आप लोग तो जल्दी जल्दी करने लगे, रुकिए एक मिनट, पहले एक बार थोड़ा सा मैं बैडमिंटन सर लेखर्ड हो गया, हॉकी हरबंस सिंह हो गया, और बैडमिंटन सारे सारे क्षमता फ्लैशमैन बैटरी। पहला का बी फ्लैशमैन वॉलीबॉल रसल। ठीक है, हरबंस का हॉकी हो गया, दूसरा का ए किसमें है? तो ये डी ऑप्शन सही आ रहा है। डी सही है सर। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उसके कहाँ पर अवस्थित होता है मसल, उसके नाम है। तो हैमस्ट्रिंग Hamstring, मसल क्या जांग, होता है? जान hamstring, जांग, थाई। हैमस्ट्रिंग आपका थाई में आएगा, बैक ऑफ द थाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक, ये बैक दूसरा वाला बैक दिया हुआ है। तो Gluteus, हम लोग क्या करेंगे, पहला का सी हो जाएगा ग्लूटियस। ग्लूटियस मैक्सिमस ए हो आपका हिप जाएगा। का मसल होता है। gluteus हो गया ये। दूसरा का ए हो गया। फिर तीसरा लेटिसिमस डॉर्सी, ये आपके बैक हाँ, मसल बैक का हो होते हैं। जाएगा। तीसरा का बी Gastrocnemius, गैस्ट्रोनीमियस Spindle. काफ मसल्स होता है। चौथा का डी। तो ये देख लीजिए, ये जहां भी मिल रहा है CABD, जिसका क्रम में CABD है, ऑप्शन नंबर सी में है CABD, है ना? C होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 27 का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला मैंने ट्रिक बताया हुआ है, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा। क्या लगाएंगे ट्रिक? TLS में अरिस्टोटल हो गया, प्रैग्मेटिक्स में जॉन डीवी। सर आरपी ABCD अब निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आर दूसरा। आर की नीचे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। रियलिज्म अरिस्टोटल ए से, तो फटाक से निकल गया आपका। सर B सही होगा। ठीक है, सबका सामने दिया हुआ है। यहाँ पर इसके सामने दिया हुआ है प्रैग्मेटिज्म, पी के सामने जॉन डीवी सही दिया हुआ है। एलिज्म का प्लेटो, नेचुरलिज्म का रूसो एकदम सही सामने सामने है। तो ABCD जहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ABCD लाइन से दे दिया है ना? आइए नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैट फुट। ठीक है, क्रॉस वेबर टेस्ट, सॉकर स्किल टेस्ट, जॉनसन टेस्ट। तो फ्लैट फुट को पेडोग्राफ मेजर करता है। पेडोग्राफ। ठीक है, क्रॉस वेबर मिनिमम मस्कुलर तो ये फिटनेस हो आपका गया। पहले का डी हो जाएगा। तो पहले का डी देखिए इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इसके बी। मुकाबले में। तो ऑप्शन नंबर, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, जब पहले ही हमको मिल जाता है। और इसमें से जानते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सबसे कॉन्फिडेंट आपको पता है पहले उसको सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं है, एक बार कॉन्फिडेंट जो आप सबसे पहले 100% जो कॉन्फिडेंट है इसमें, तो पेडोग्राफ फ्लैट फुट का होता है, ये 100% कॉन्फिडेंट है। मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा जॉनसन स्किल टेस्ट नहीं पढ़ा है, या क्रॉस वेबर मिनिमम मस्कुलर होता है, अगर बहुत कम इसके बारे में जानकारी है, तो जो सबसे पहले 100 होगा, 100% आपको सिक्योर देता है, उस पर जाकर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है हिंज ज्वाइंट। ये आपका हिंज ज्वाइंट नी में होता है, सेडल ज्वाइंट थंब में होता है, बॉल एंड सॉकेट शोल्डर में होता है, और पीवट आपका नेक में होता है। तो क्या बना आपका AB DC DC ABDC, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम में आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है? विनिंग फेनोमेनन इन स्पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल इन फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब किस सीक्वेंस में आप सीखेंगे तो कभी भी आप जीत प्राप्त कर। सबसे पहले हम क्या बोलते नंबर हैं, सी। टेक्निक, ये ऑप्शन टैक्टिक्स, है। स्ट्रेटजी। ये सही है, नंबर सी सर सही है, ये नहीं सही है। टैक्टिक्स पहले नहीं होता, पहले स्ट्रेटजी होता है, फिर टैक्टिक्स C होता है। ऑप्शन, डी होगा सर। सी होगा। C होना चाहिए, C। निपुणता, तकनीक, व्यूहरचना, युक्ति। स्किल, टेक्निक, सही होगा। टेक्निक, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स। स्किल, सर, टेक्निक, maybe स्ट्रेटजी और ये, तो आपका ये ज्यादा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम देख लेंगे। सही है सर, सी सही होगा। ट्रिक है STST। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम फिजिकल एजुकेशन में क्लास ले रहे हैं, एग्जाम्पल में, तो स्किल सिखाने जा रहे हैं, तो जब स्किल सिखाएंगे तो सिखाने का जो क्रम होगा वो कैसे होना चाहिए? सबसे पहले क्या होगा,
B, सबसे sir, पहले demonstration डेमोन्स्ट्रेशन होता है, correct डी ऑप्शन evaluation. फिर डी होगा प्रैक्टिस सर। होता है, फिर करेक्शन करेंगे, फिर इवैल्यूएशन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। पहले जब हम कोई स्किल सिखाने जाते हैं तो पहले हम स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है? होल मेथड। क्या कहा जाता है? होल मेथड। पहले पूरा एक बार पूरे स्किल को एक पूर्ण काल में बता देते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कहते हैं पार्ट मेथड। क्या कहते हैं? पार्ट मेथड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं होल पार्ट, होल मेथड, पूर्ण अंश, पूर्ण विधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे which of the following condition occurs due to accumulation of lactic acid। Fatigue. फटीग किस का चीज जो के होने पर लैक्टिक एसिड जमा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका B। फटीग, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? क्वाड्रिसेप्स। Quadriceps. क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्जेंट जंप क्या मेजर करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर Explosive strength। अगर यहाँ पे एक्सप्लोजिव नहीं पावर होता तो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मीन। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन ये मिला हुआ है, तो द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ये क्या हो? सबसे रिलायबल कौन सा माना जाएगा? हालांकि ये आपका स्टैट्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, मूड ठीक होगा है। क्या शायद से। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट है हमारा 23 टीमों का नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में मैचों की संख्या क्या होगी? देखिए मैंने इसका ट्रिक बताया है, अगर जिसको ट्रिक पता होगा वो तुरंत निकाल लेगा। 32 में कैसे निकाला बताया मैंने? कौन सा? पिछली बाई में से घटाना। 7। पिछली बाई देखो, अगर 23 है तो हम बाई किससे देते हैं? 32 से देते हैं। 32 लेकिन से मैंने देते ट्रिक क्या बताया था कि जब प्रथम चक्र में पूछा जाए, कभी भी प्रथम चक्र की बात आए तो पिछली वाली 32 से पीछे वाला बाई कौन सा आएगा? 16 आएगा टोटल। तो इसमें ये बताओ कि अब आप क्या करो, 23 में से 16 घटा दो, कितना आया? 7। 7 आई। तो 7 मैच होगा पहले चक्र में। सही है सर। ये ट्रिक मेरा खुद का निकाला हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान मैंने इसी तरह से दिमाग लगाया था और ये ट्रिक खुद मैंने जनरेट किया। ये कोई ट्रिक आपको नहीं बताता है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये किसी से पूछ लीजिए कि ये ट्रिक किसी ने बताया आपको पहले। ये सच में मैंने ही इस ट्रिक को मतलब समझा था, मतलब सर कैसे होगा एक बार थोड़ा बता दीजिए तो। देख लीजिए इसका क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई मुझे टीम दे दीजिए जी, कोई भी टीम नंबर बताइए, फिर ना बताएंगे। सर यही ले लीजिए ना 23। सर जैसे 28 ही ले लीजिए। 28 है, तो इसमें क्या करना है आपको? इसका जो 28 का पीछे वाला जो आपका वो है, कौन सा है पीछे? 12। 16 आएगा ना। 28 16 16 माने इसमें भी इसके आएगा। पीछे वाले बाई का पावर 2 देखना है। जैसे हम लोग बाई निकालने के लिए आगे वाला देखते हैं ना, लेकिन ये प्रथम चक्र का जानने के लिए हमको पीछे वाला जानना होगा। अब 28 माइनस 16 कर दो, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 चक्र मैच खेला जाएगा पहले। ओके सर। पहले राउंड में टोटल 12 मैच खेले जाएंगे। जी एक बार बना के देखो सही कि गलत है। तो किससे माइनस करना है इसमें? 32 से। नहीं भाई, ये उल्टा बता रहा हूँ, इसमें प्रथम चक्र पूछ रहा है, उसका ट्रिक बता रहा हूँ। अरे भाई अभी तक हमने तब बताया, मैंने ये बताया, सुनिए ध्यान से, कि कभी भी आपसे ये पूछे कि खाली प्रथम चक्र में कितने मैच होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछेगा तो आपको n-1 करना है, यानी जितनी टीमें हैं उतना मैच होगा। इसमें सिर्फ प्रथम चक्र बोला है, ये भी तो देखिए। हाँ सर। तो प्रथम चक्र में जानने के लिए उल्टा करेंगे, पीछे वाले से माइनस कर दीजिए। ओके सर, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरी इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ। तो कैलोरी की जो यूनिट होती है हीट में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पर्पस ऑफ टेस्ट इज मेजर्ड थ्रू। पर्पस मतलब उद्देश्य,
ये आपका क्या होता है, C. वैलिडिटी होता है, बी है। एक बात जान रखिए, एक बात मतलब ये तो 2-3 कीवर्ड याद रखिए आप। कीवर्ड्स क्या रखेंगे रिलायबिलिटी के लिए? कीवर्ड्स क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस या कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। रिजल्ट में बार बार वही चीज आ रहा है, तो रिलायबल है। और पर्पस टू मेजर, ठीक है, ये आपका वैलिडिटी को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले को छोड़ते हैं, ये आपका उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। सर ये वीडियो में है क्या, आप जो वीडियो सेंड किए हुए हैं ये लेक्चर में होना चाहिए वहां पे। कहाँ पे सर वो होगा? 12 में क्या रहा है आपका अरे जो जब बता रहे थे वो चैप्टर नंबर 9 जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पर है। वो चैप्टर नंबर 9 में जब आप टूर्नामेंट वाला पढ़ेंगे ना, तो वहां पर समझाया भी हुआ पूरा, बता के कैसे निकल रहा है। वो क्या है पता है, वो जो ट्रिक बताया हूँ ना, उससे एक बता दूंगा फायदा आपको, कि आपको पूरा अगर फिक्सर नहीं भी आता है निकालने या एग्जाम में टाइम को बचाना है, तो आप कैसे उसको बचा सकते हो, वो उसके लिए ट्रिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई, तो Pancreas. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सर्विस, हेल्थ रिसर्च। डी होगा। यहाँ डी पर सही। ऑप्शन नंबर 4 है, हेल्थ रिसर्च, ठीक है, ये नहीं होता। नेक्स्ट है अ स्कोर टू विच एन ऑब्टेन्ड स्कोर कंपेयर्ड Norms. नॉर्म्स। तो मतलब हमने क्या हुआ है, हमने किसी पर टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद हमने उसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के बाद वो क्या देगा, कोई ना कोई डेटा देगा। अब उस डेटा को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद जो डेटा हमारे पास है, इवेलुएट करने के बाद पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, नॉर्म से। मतलब एक मानक होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैं आपका बीएमआई जानना चाहता हूं, तो बीएमआई निकालने का सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा माना जाता है, बीएमआई टेस्ट होता है। टेस्ट हमने लिया आपका हाइट और आपका वेट, समझिएगा। तो ये हाइट और वेट क्या हो गया आपका, ये क्या कहेंगे, बीएमआई टेस्ट हो गया। हाइट और वेट आपका क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया, मेजरमेंट। और जब इसको मेजरमेंट, ये हमारा मेजरमेंट आ गया, एक तरफ हाइट आ गया, एक तरफ वेट आ गया। अब इसको जब फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Evolution. इवेल्युएशन। अब जो हमको प्राप्त हो गया इवेल्युएशन के थ्रू, मान लीजिए हुआ हमको 21.78। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे नॉर्म से, देखेंगे कि क्या अंडर वेट में आ रहा है या नॉर्मल वेट या हेल्दी वेट में आ रहा है या ओवर वेट में जा रहा है। तो जब हमने इस डेटा को कंपेयर किया, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वही हमारा नॉर्म्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की हड्डियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, C. तो साइज एंड शेप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है, Planning. मैनेजमेंट है प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC. RBC में, आरबीसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द Protein. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे प्रोटीन होगा, ठीक है। एक जगह पे क्वेश्चन आया था सेल, बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ ठीक है, ये भी सही है। द एरिया, लेकिन वहां पे ऑप्शन डाइट वाला नहीं था। तो क्या सेल आपका बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, सेल्स बनता है तो बॉडी बन रही है। The area in which the sports management must not perform is referred as to, कहाँ पर, किस एरिया में स्पोर्ट मैनेजमेंट, डी सर, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। नॉट पूछ रहा है, नहीं पूछ जिसमें रहा खेल है। बंधन कार्य नहीं करना चाहिए, उसे समानता इन्वेंशन कहते इन हैं। स्पोर्ट, खेल नवाचार। क्षेत्र डी जिसमें होगा सर। खेल नवाचार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपोगेट द कॉज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटी। इंडिजीनियस मतलब
ऑप्शन नंबर सी, हमारा जो संस्कृति हमारी संस्कृति इंडिजीनियस, तो HBPM इंडिजीनियस है पहली, और जब इंडिजीनियस वर्ड नहीं लिखा होगा तो YMCA मद्रास होगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट। Speed. स्पीड ऑप्शन नंबर सी, स्पीड हमारा जेनेटिक इंडोमेंट होता है, मतलब अनुवांशिक की धरोहर मानी जाती है वो क्वालिटी फिजिकल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। B. सब्जेक्टिविटी B sir, B. सब्जेक्टिविटी में क्या होता है ना, हम पार्शियल हो जाते हैं, यस सर। ठीक है, बस इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर फटीग। Lactic acid. लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, Cell. सेल ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, Hands. हाथ ठीक है, Hand. हैंड्स में, विंग्स में, ग्लैंड्स में, हार्ट में। इसमें नहीं Hand. होगा, ग्लैंड्स में, विंग्स में, तो ये आपका हाथों में। हाँ। नेक्स्ट हमारा है प्लूरा कवर्स द। Lungs. लंग्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। D. Femur. ऑप्शन नंबर डी, फीमर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। Shoulder. शोल्डर शोल्डर, रिस्ट, नी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, Tricuspid valve. ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाय, तो कैलेंडर Calendar. ईयर, स्केलेटन है ये सही है? नहीं, हाइट ऑफ नहीं, इंसान की ऊंचाई डी सही होगा सर। Secretion सही of blood. ऑसिफिकेशन ऑफ ऑसिफिकेशन, हड्डियों के कड़ापन देखते हैं, और इसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। हड्डियों का एक्सरे होता है, उससे पता चलता है कि हड्डियों का एज क्या है, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, क्योंकि एडल्ट पर अलग होती है, बच्चों में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो जो हमारा कैल्शियम की मात्रा है बोन के अंदर, उसके हिसाब से पता चल जाता है, हड्डियों के कड़ेपन से पता चल जाता है, कड़ापन, ठीक है। एनाटॉमिकल एज है। आगे बात करेंगे मूल कौशल इन स्टेप, Football. तो इस किस में होता है, फुटबॉल में होता है, इन स्टेप। रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विद, हॉकी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है? A. बुली तो पुली। नेक्स्ट है मूल कौशल राउंड हैंड सर्विस, वॉलीबॉल तो ये आपका वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीपल चेज में कितने वाटर जंप होते हैं? 7. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 7, ठीक है। और 28 हर्डल होते हैं नॉर्मल, बिना पानी वाले। इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ, 10 seconds. 5 सेकंड। 5 सेकंड होगा। लंबी कूद के लिए 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5 सेकेंड, ठीक है। इन बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फाउल? डबल ड्रिबल, रनिंग विद द बॉल, Double dribble. या पुशिंग पुशिंग द द Double dribble. 2 बार ड्रिबल करना। डी होगा सर, डी। नहीं, देखिए आप डी भी सही। बास्केटबॉल में फाउल, सुनिए ना, बास्केटबॉल में वायलेशन होता है, नॉट फाउल होता है, तो ये सब आपका वायलेशन है और ये आपका फाउल है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। बास्केटबॉल कौन खेला यहाँ? उसमें वायलेशन होता है, और फाउल अलग है, वायलेशन अलग का मतलब होता है। वहां पर वायलेशन में वार्निंग मिलेगी आपको, तो ये आपका फाउल कैटेगरी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, तो जब एयर आपका Residual. लंग्स में है तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल्स, Epimysium. epimysium, एपीमाइसियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बाइल जूस इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ, Fat. fats, फैट फैट है, सही है सर। Yes, sir. हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्म, आर्म को Tricep. एक्सटेंड करने वाला, Tricep. triceps, ठीक है। Tricep. ट्राइसेप कैसे होगा? Biceps. sir. extension कर रहे हैं सर। Extension करें। से ट्राइसेप ही होगा। एक्सटेंशन आपका बाइसेप है, ठीक है, नॉट ट्राइसेप, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है द डायमेंशन ऑफ खो खो ग्राउंड, 28 सर 30 29/16 29/16 भी चल रहा है। नेक्स्ट द इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म का इनवर्ड रोटेशन क्या कहलाएगा? रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन। Pronation. Pronation. प्रोनेशन प्रोट्रैक्शन कर रहे हैं। अंदर की तरह घुमा, प्रोटेक्शन होगा। ये नीचे की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द मसल इज अटैच्ड टू द बोन थ्रू Tendon. टेंडन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज 120 120 to 80. ऑप्शन नंबर D. बी इज करेक्ट। द रिलैक्सेशन फेज ऑफ ईच हार्ट इज कॉल्ड, Diastolic. रिलैक्सेशन फेज को क्या कहते हैं? डायस्टॉल या सिस्टोल? डाय- सिस्टोल मतलब होता है डायस्टॉल। कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्ट ठीक D से है। D। और यहाँ पर क्या होता है? डायस्टॉल होगा। डाइस 76 का क्या है? डायस्टॉल, ऑप्शन नंबर 4 इज डायस्टॉल। करेक्ट, ठीक है। ने क्लास में पढ़ाया इस चीज को। विच ऑफ Yes, द sir. फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी? Carbohydrate. अरे भाई Fat. फैट, एकदम फैट कैलोरी सबसे ज्यादा कौन देगा? 1 ग्राम फैट फैट। 9 कैलोरी देती है, जी सर। 9.1 किलो कैलोरी। फैट है यहाँ पर। इतना फास्ट आसान है, तो यही भागना चाहते हैं आप लोग, ऐसी में गड़बड़ाता है सब। यहीं गिर जाते हैं। कूल रखिए अपने आप को, लगता है कि सब आ ही रहा है, और यही गलतियां हुई हैं सभी लोगों से यूपी वाले में, एक नंबर से रुकेगा फिर। ठीक है। नहीं तो यही भागना नहीं है, ठीक है, आपको आता है, लेकिन फिर भी करिए ऐसा 2 बार, ठीक है। वो होता है पढ़ते हुए इतना हम लोग पेपर लगा लिए है ना, कि जब दिखता है तो सामने दिमाग में वो चीज तुरंत आ जाती है, लेकिन हम लोग कभी कभी पूरा नहीं पढ़ते हैं, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय फार्टलेग ट्रेनिंग? एंड्योरेंस। endurance, Endurance. नेक्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मेजर्ड थ्रू A. डायनेमोमीटर। diameter, कोल्ड कंप्रेशन ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर फ्रैक्चर, क्रैम्प, स्प्रेन और स्ट्रेन। sprain, Spread. स्प्रिन स्ट्रेन स्प्रेन दोनों में Sprain, देंगे या स्ट्रेन दोनों। में भी देंगे, ये दोनों में से दोनों। नहीं, दोनों। क्रायोथेरेपी ठीक है। देखते हैं ना सर स्प्रेन में। ये वाला आपका आंसर थोड़ा सा डाउट पे है, तो मतलब दोनों होगा, ए और बी और सी और डी। हाँ सर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। लैक्टिक एसिड फटीग के कारण होता है। एक्सरसाइज से पल्स रेट बढ़ता है। और स्विमिंग जब आप करते हो तो बुयांसी फोर्स Buoyancy लगता है, rocket. ठीक है। बुयांसी फोर्स पानी वाटर में लगता है, जो वाटर आपको ऊपर की तरफ फेंकता है, बबल बना, है ना। जी तो ये जी आपका हो जाएगा, तो ए का पहला का सी, ये दोनों तो कट गए आपके, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब बचा दूसरा, तो दूसरे का पहला क्या है है? सर। दूसरे का डी है। दूसरे का डी किसमें है? ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिन बॉल। Medicine. Exercise. मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज में यूज किया जाता है, एक्सरसाइज। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज। ट्रम्पोलिन Gymnastic, Gymnastics. में यूज किया जाता है। टेम्पलिंग जिम्नास्टिक। अर्गोजेनिक एड्स Medicine. मेडिसिन Medicine. होता है, जरूरी नहीं है, मेडिसिन भी हो सकता है और कुछ भी है।
एरोबिक्स जी सर। मैराथन को कहते हैं, मैराथन। मैराथन रेस एरोबिक्स होता है, एरोबिक एक्टिविटी है। ठीक है, सही है। जी सर। यस सर। हाँ Yes, sir. ये सही सर है. बी वाला सही है। बी स्थिति है। आइए देखते हैं, पहले का बी। पहले का बी सही है, दूसरे का यहाँ भी बी दिया हुआ है। ये दोनों को काटिए, जैसे ही मिल जाता है ना काट दिया बी करेंगे, है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फट से जी काटो, सर। इन्हीं पर अगर रखो। ठीक है, दूसरे का ए, दूसरे का ए कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया है पावर लिफ्टिंग, किसके लिए होता है? पावर लिफ्टिंग एक्सप्लोसिव पावर के लिए होता है। Explosive बेंच power। प्रेस, वर्टिकल जंप, देखिए यहाँ पे फंसाया। हाँ, अब वर्टिकल शटल पावर रन। होगा। देखिए चारों, जब तक हमने, यही मैंने Agility। बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसे देखिए, जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, पहले ही को देख के पहले ही मार दिए और फिर नीचे गलत भी है। संबंधित कुछ अच्छे दे दिया तो फंस जाएंगे, है ना। जी जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहले का बी होगा। सबसे पहले सटल शटल रन को क्रॉस करो। तो Agility चौथा का का। ए, चौथा का ए देखो किसमें दिया हुआ है, तीनों में दिया थे, हुआ बी है। कार्ड दी। ठीक है, अब आ जाओ जी। नेक्स्ट। इसके बाद ये तो मिल गया आपको, चौथा का है वर्टिकल जंप, सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोजिव पावर को करेगा। तीसरा का सी, ये मेन है। यस सर। ठीक है, तो तीसरा का ये हमने क्या, शटल रन का हमने तीसरे क्या, में, अरे तीसरे वर्टिकल में। जंप का विस्फोटक, तीसरा का सी, ये है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों, बता देता हूँ। अब देखिए, अब आपका ये जो बेंच प्रेस है ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अब पावर लिफ्टिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स में कैटेगरी में आता स्पोर्ट्स। है, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी ऑप्शन देकर फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकिल सिटी ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पीरियोडाइजेशन। साइकिलिंग, स्ट्रेच शॉर्टनिंग एक्सरसाइज। तीसरे का पहला है। देखो पहले तो साइकिलिंग आपका आ जाएगा वेलोड्रम की तरह, वेलोड्रम। तो ये। तीसरा का ए, ये तीसरा का ये। तीसरा। तो आइए देखते हैं तीसरा ए किधर है। तीसरा ए और का डी ए में। ए और डी। इधर भी है, डी में भी है। काटो इसको, अब आगे आ। नेक्स्ट ऐसे से सॉल्व करते जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। साइकिल सिटी हो। सर इसका डी ऑप्शन होगा। किसका, डी होगा। साइकिलिंग का? नहीं सर, शॉर्टनिंग सर फर्स्ट का शॉर्टनिंग भी हो एक्सरसाइज का जाएगा। होगा सर। उसका डी। साइकिल Training सिटी cycle ऑफ ट्रेनिंग, ये periodization। बी हो जाएगा ना, पहले का बी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले दूसरे का का बी सी। आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल में साइकिल सिटी ऑफ ट्रेनिंग आता है, आता है। यस सर। जी सर। तो पहले का बी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले का बी है, दूसरे का सी देख लो। साइकिल को ही हम पीरियडाइजेशन कहते हैं, और मसल्स के स्ट्रेच होना और एक्सरसाइज करना वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट। सही लग रहा है प्रैक्टिस करना? हाँ, अच्छा लगा। यस सर। अच्छा, इजी है पेपर सर। आइडियो मोटर ट्रेनिंग, बैलिस्टिक मेथड, फिजियोथेरेपी एंड पार्ट बैक। अब बैलिस्टिक आपका क्या हो, सबसे आसान आपको लग रहा है? बैलिस्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो दूसरे का सी, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, बाकी कट गया। ठीक है, अब आपको ए और सी में कंफ्यूजन है। फिर एक और पकड़िए, जो ऊपर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, पहले जो आसान है उसको पकड़िए। नेक्स्ट है पार्टलेट का ट्रेनिंग में। तो पार्टलेट की ट्रेनिंग मेथड होता है, चौथे का ए, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा टफ लेवल पे क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैं बता दूं आपको, ये मेरी बुक में दिया हुआ है कि किस खिलाड़ी को किस नाम से जानते हैं। जी। ठीक है, मुक्केबाज को पुगलिस्ट कहते हैं। सी ऑप्शन। पहले का सी, तो पहले का सी कहाँ है, यहाँ आपको डायरेक्ट मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स कहते हैं। दूसरे का डी, स्पाइकर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को स्पाइकर कहते हैं। अच्छा, मैटमैन कहते हैं। मैटमैन कहते हैं पहलवान। पहलवान को। रेसलर को सही।
हम लोग रेसलर लिखे थे यार, मैंने ये भी नहीं लिखा है मैटमैन। चलिए अच्छा है। तो ये चीजें आपको बुक में दिखेंगी। ये मैंने सब पहले से ही लिस्टिंग कर रखा है सारे खेल का। लास्ट में जिन्होंने नहीं देखा वो देखे। पूरा पार्ट खत्म करने के बाद लास्ट में 10 12 15 पेज दिया हुआ है ना लिस्टिंग वाली, वो तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है। पूरी लिस्ट मैंने बनाई है वो। आइए आगे बात करेंगे। इंडोरेंस वाले के लिए कौन सा हम कराएंगे? 600 मीटर। 600 मीटर। तो पहले का सी हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। और यही सही आपका एक क्वेश्चन। स्पीड 50 मीटर, एजिलिटी, शटल रन, नेक्स्ट हमारा है कुछ खेल के नाम है। हॉकी रंगास्वामी कप, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, टेनिस डेविस कप, बैडमिंटन स्वेटलिंग कप। स्वेटलिंग कप कहाँ होता है? बैडमिंटन टेबल टेनिस का होता है ये तो पुरुषों का। हाँ ये गलत दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम लोग को ये 3 मिल गया ना, इसका आधार पे आंसर मिल जाएगा। वो अपना दिया वो समझते रहे आप, लेकिन आपको जो सही मिला है वो लगा लीजिए आप। तो हॉकी हमने यहाँ पे कर दिया। पहले हॉकी का बी, पहले का बी ही ले लीजिए, दूसरे का ए, ये सही है। ठीक है, तीसरे का सी। तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है 88 में। नेक्स्ट बात करेंगे चिप शॉट। किसमें यूज किया चिप शॉट? फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है। आजकल क्रिकेट में भी यूज होता है चिप शॉट। गौतम गंभीर लगाता था। म्यूल किक, तो ये कबड्डी में यूज होता है म्यूल किक। फ्लोटिंग सर्विस, ये वॉलीबॉल में होता है। जंप शॉट बास्केटबॉल में। तो पहले का तीसरा ये सही है, ये सही है। दूसरे वाले का देख लो भाई, म्यूल किक कबड्डी में। दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा ये यहाँ दिया हुआ है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे स्ट्रेडल रोल। स्ट्रेडल रोल आपका टेक्निक है, ठीक है। स्ट्रेडल रोल किसकी टेक्निक है? हाई जंप। स्ट्रेडल रोल ऊंची कूद। तो ये पहले का सी हो जाएगा। तो पहले का सी देखिए यही दिया हुआ है, वही सही है। ठीक है। सेल टेक्निक लॉन्ग जंप का होता है, तो ये दूसरे का डी, ठीक है। कार्टव्हील ये आप जिम्नास्टिक में। और टॉप स्पिन टेबल टेनिस में। तो ये आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द होस्ट T20 वर्ल्ड कप 2016। ये पुराना दिया हुआ है, ठीक है। वेस्ट कोई इंडीज। दिक्कत नहीं है। किसने किया था? वेस्ट इंडीज था क्या सर? हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही मार दिए। तो हमें भी लग रहा है वेस्ट इंडीज ही है। ये तो है ही नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका हुआ ही नहीं। भारत सही है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ही सही है। Who is winner of T20 Asia Cup cricket tournament 2016? ये शायद इंडिया ही होगा सर। नहीं एशिया कप 16 में 12 जीता था। सही बात। 93 राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत इजी है। Who has won the maximum medals in Olympic Games 2012? माइकल Felps. Yes sir. Larissa Letiana या Darren Clark? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड UNO एज इंटरनेशनल स्पोर्ट डे फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड UNO एज ए इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर? गजेट डेलो स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय उड़न सिख, तो सबको पता है ये हमारा मिल्खा सिंह को कहा जाता है। द टीम विच स्पोर्ट्स कंसिस्ट बोथ मैन एंड वुमेन प्लेयर? कॉर्कबॉल। कॉर्कबॉल, यस सर।
द वर्ड पॉमेल हार्स रिलेटेड जिम्नास्टिक टू Gymnastics. जिम्नास्टिक से होता है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन तक ये हमें देखना है, जी जी ठीक। तो ये आपके आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थोड़ा सा मैंने लेवल को हल्का लो रखा क्योंकि पिछले 2 दिन से ज़्यादा टफ लेवल हो रहा था। कल फिर बढ़ाऊंगा लेवल, ठीक है। इस तरह से हमारा जो लो बीपीएससी है और ये हमारा सेट, वो दोनों ही कवर होता जाएगा। अब ये क्या है कि कुछ लोग कहेंगे सर बीपीएससी का लेवल तो अलग होगा, ये मारस का लेवल अलग होगा, तो कैसे एक ही प्रैक्टिस सेट में दोनों को पढ़ेंगे। तो एक आध दिन बीच बीच में टफ भी लगाएंगे, थोड़े टफ लगाएंगे, बीच बीच में एक दिन आसान भी लगाते रहेंगे। जब सही दोनों है को सर। मिला के चलेंगे तो हमारा दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। Okay, सर इसमें एक क्वेश्चन था डेकाथलॉन वाला, जरा एक बार देख लीजिए, 15 या 16 नंबर पे है शायद, आई थिंक। डेकाथलॉन नहीं होगा, हेप्टाथलॉन होगा। हाँ हेप्टाथलॉन वाला, सॉरी। जी जी देख लीजिए सर। वो सही है, उसमें 100 मीटर ही होगा। नहीं, हेप्टाथलॉन लड़कियों के लिए होता है ना। जी सर 100 मीटर स्प्रिंट नहीं होता है, 100 मीटर हर्डल होगा उनके लिए। जी हर्डल होता है, जी जी ठीक सर। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और सॉरी नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बिजी लाइफ है इस वजह से नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आपको मिल जाए। और इसी तरह से लगातार जब तक अब बीपीएससी और क्या तो फिर किसी एक का एग्जाम ना हो तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। रोज प्रैक्टिस करेंगे, कभी हाई कभी लो कभी टफ, जितना ज्यादा हो कितने सकता है प्रैक्टिस सब। सेट है सर आपके पास? आप लगाते जाइए, प्रैक्टिस सेट की कमी नहीं है, घबरा बनते जाएंगे आप। जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन तो मैं लाना बस भी स्टार्ट नहीं किया मैंने, ठीक है, लाऊंगा, वो भी देखेंगे हम लोग। कुछ नए क्वेश्चन से नए पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, तो उन पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी सर सभी को बता दें जो लोग ज्वाइन किए हैं कि ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1.5 महीने के लिए कोर्स भी चलाया जाएगा, जिसकी फीस 500 रुपये है। 1.5 महीने ये चलेगा, 45 दिन। डेली आपको 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे लाइव क्लास में, इसके पीडीएफ और नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जिसको जुड़ना है वो कॉल करके जुड़ सकता है। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।